माता सीता के जन्म की 3 रहस्य बातें। दोस्तों, हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माता सीता का जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसे सीता अष्टमी कहते हैं। तो दोस्तों, माता सीता का जन्म या प्रकट होने के संबंध में 3 रहस्य बातें हम लोग जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, पहला है, देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में बड़े भयंकर सूखे से राजा जनक ने बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया था। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया, उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया था। दोस्तों, दूसरा, अद्भुत रामायण के अनुसार दोस्तों, सीता रावण की बेटी थी। इस रामायण के अनुसार सीता का जन्म मंदोदरी के गर्भ से हुआ था। दोस्तों, मंदोदरी रावण के डर से कुरुक्षेत्र में आ गई और वहां उन्होंने इस कन्या को जन्म दिया, फिर उसे भूमि में दबा दिया और फिर सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद वह पुनः लंका चली गई थी। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि रावण को जब पता चला कि मेरी ही कन्या मेरी मृत्यु का कारण बनेगी, तो वह उसे दूरस्थ भूमि में दबा देता है। परंतु यह सभी कथाएं काल्पनिक और आरोपित लगती है दोस्तों, क्योंकि अद्भुत रामायण 14वीं सदी में लिखी गई, अतः इसे अप्रमाणिक मानते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भ्रम फैलाने के उद्देश्य से मध्यकाल में कई रामायण और पुराण लिखे गए थे। दोस्तों, तीसरा दोस्तों, माता सीता असल में धरती की पुत्री थी। माता सीता के भाई मंगल देव थे। सीता विवाह के समय एक प्रसंग आता है कि विवाह का मंत्रोच्चार चल रहा था दोस्तों, और उसी बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली रस्म की बारी आई। इस रस्म में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। विवाह करवाने वाले पुरोहित जी ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई को बुलाने के लिए कहा तो वहां समस्या खड़ी हो गई थी दोस्तों, क्योंकि जनक का कोई पुत्र नहीं था। ऐसे में सभी एक दूसरे से विचार करने लगे। इसके चलते विवाह में विलंब होने लगा था। दोस्तों, अपने पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलंब होता देखकर पृथ्वी माता भी दुखी हो गई। तभी अकस्मात एक श्याम वर्ण का युवक उठा और इस रस्म को पूरा करने के लिए आकर खड़ा हो गया था दोस्तों, और कहने लगा कि मैं हूं इनका भाई। दरअसल वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं मंगल देव थे, जो वेश बदलकर नवग्रहों सहित श्री राम का विवाह देखने को वहां उपस्थित थे। दोस्तों, जो कि माता सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र थे। दोस्तों, इस नाते से भी सीता माता के भाई भी लगते हैं। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से भी इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आए। अनजान व्यक्ति को इस रस्म को निभाने को आता देख कर राजा जनक दुविधा में पड़ गए। जिस व्यक्ति के कुल गोत्र एवं परिवार का कुछ पता ना हो, उसे वे कैसे अपनी पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने मंगल से उनका परिचय, कुल एवं गोत्र पूछा। राजा जनक के आपत्ति लिए जानने के बाद मंगल देव ने कहा, हे राजन, मैं आकर ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूर्ण करने को नहीं उठाऊं। मैं इस कार्य के सर्वथा योग्य हूं। अगर आपको कोई शंका हो तो आप महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इस विषय में पूछ सकते हैं। ऐसी वाणी सुनकर राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इस बारे में पूछा था। दोस्तों, दोनों ही ऋषि इस रहस्य को जानते थे, अतः उन्होंने इसकी आज्ञा दे दी। इस प्रकार सभी की आज्ञा पाकर मंगल देव ने माता सीता के भाई के रूप में सारी रस्में निभाई। हालांकि इस घटना का उल्लेख रामायण में बहुत कम ही मिलता है। दोस्तों,
तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी, आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।